जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू सुनी, आज यहाँ पर वो आए भी हैं, कन्वेंशन भी करवाई है। मौलाना से माविया सयाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, एक तो आप ये बताइएगा कि आज आपने एक बड़ी जो है वो ज़िला में या समझ लें कि डिवीज़न में जो आपने एक कन्वेंशन करवाई है, बड़ी कामयाब कन्वेंशन थी। उस हवाले से आप शोरकोट को लोगों का क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? और दूसरी बात ये है कि आज जो आपके मेहमान आए थे, वो भी बड़े खुश होके गए हैं कि उनका खुर्रम दस्तगीर साहब की ये भी गुफ्तगू हमने सुनी है कि वो मैं मियाँ शहबाज शरीफ को जाके ये मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो परेशानी थी उनको जंग के हवाले से वो परेशानी दूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने जितने मेहरबान वोटर्स हैं उन पर खुश हैं, उनकी कोशिशों पर उनको शाबाश देते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं। हमें किसी भी मौका पर हमारे मेहरबान कारकुनान ने तन्हा नहीं छोड़ा। ये हमने पहले एक मार्की के अंदर इंतज़ाम किया था और उसके लिए कोई बाकायदा मुहिम नहीं चलाई गई, सोशल मीडिया के ज़रिए हमने कहा, लेकिन हमें कुछ ही देर के बाद अंदाज़ा हो गया कि मजमा इस तादाद में आ रहा है कि मार्की में वो नहीं हो सकता। तो हमने खुलेआम हज़ारों कुर्सियाँ लगवा दी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हमें शोरकोट में किसी टेंट सर्विस से कुर्सी नहीं मिली। इतना मजमा आया है कि हमारे जितने भी टेंट सर्विस के यहाँ लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी कुर्सियाँ थी वो हम आपको पहले दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद आई है और हमारे जो लीडर हजरात आए हुए थे वो भी बड़े खुश होकर गए हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब है, हाजी अकरम अंसारी साहब है, हाफिज़ साहबजादा अमजद गुजरत साहब है और उन समेत चौधरी हामिद हमीद साहब हैं, बड़े खुश गए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शोरकोट जो है और उस समय अहमदपुर सियाल ये जो हमारा हल्का है NA 110 कामयाब होकर हम इसमें इंशाअल्लाह मिसाली काम करवाएंगे, तरक्याती कामों का एक जाल बिछाएंगे और लोग फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने जिसको वोट दिया है उसने अपनी पार्टी के ज़रिए वहाँ से फंड्स हासिल किए और हल्का की तरक्की को कोशिश की है। ये चूँकि 21 अक्टूबर के हवाले से वर्कर कन्वेंशन था तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स जो है वो हल्का NA 110 से निकलेंगे और इंशाअल्लाह लाहौर में अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो आज आपकी जो तकरीर थी वो बड़ी जोशीली थी, उसमें काफ़ी जो लफ्ज़ थे वो एक मुखालफिन को आप ललकार रहे थे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ लोग ये भी अक्सर बातें करते रहते हैं जी, जो मौलाना साहब का जलसा होता है उसमें लोग दूर दराज से आ जाते हैं, कोई कबीर वाला से आ जाता है, कोई खाने वाल से आ जाता है, कोई पता पार से आ जाता है, मकसद वो वोटर नहीं होते। उस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरी तीसरी बात यह है कि आप 21 तारीख को जा रहे हैं, उसका क्या आपका शेड्यूल होगा? देखें, हमारा जो मद्दे मुकाबिल है उनकी भी तो ताल्लुक़दारियाँ हैं, तो उनको हम टाइम देते हैं, हम अपने तमाम ताल्लुक़दारों को बुलाएं और वो इस तरह की इकट्ठ सियासत की बुनियाद पे करके दिखाएं। मज़हब के नाम पे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सियासत के नाम पे इकट्ठा करके दिखाएं। अगर वो बाहर से बुला सकते हैं तो बाहर से भी बुला लें। बात ये नहीं है, हमारे हल्का के लोग हैं, अब इतनी दूर से लोग ट्रालियों पे तो नहीं आ सकते। आपने देखा लोग ट्रालियों पे आए हुए थे, यहाँ पे कुछ लोग गाड़ियों पे, बैल गाड़ियों पे भी आए हुए थे, ऐसे लोग भी थे, सैकड़ों पे आए हुए थे। तो वो इतनी दूर से, ये हमारा वोटर और हमारा वर्कर गरीब लोग हैं और वो बड़ी कुर्बानी देकर आते हैं, अपनी मतलब दिन की मजदूरी भी छोड़ कर आते हैं। और मज़ीद यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी फंक्शन होते हैं वहाँ पर कोई जो है इंतज़ाम नहीं होता कि जी भी यहाँ आपके लिए वसी इंतज़ाम है, ये है वो, बिल्कुल नहीं होता। अपनी मदद आपके तहत लोग आते हैं और जाते हैं और कोई भी नाराज़ नहीं होता, वो खुश होकर जाते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमें तो वहाँ पानी नहीं मिला, हमें तो वहाँ बिरयानी नहीं मिली, हमें तो वहाँ खाना नहीं मिला। तो हमारा वर्कर ही हमारी पहचान है और हमारा फ़ख्र है और उनको हमारे ऊपर मान है और हमें उनके ऊपर मान है। और 21 तारीख के हवाले से आप क्या मकसद मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 21 तारीख के हवाले से हमने अपने जितने भी वर्कर्स हैं हल्का NA 110 से ताल्लुक़ रखने वाले, हमने उनको टारगेट दे दिया है। तो वो टारगेट इंशाअल्लाह हर यूनियन काउंसिल के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो पूरा करेंगे और फिर यहाँ पर हम काफ़िले की सूरत में अपना वो कारवां जो है वो लेकर लाहौर जाएंगे।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मौलाना से माविया सियाल साहब की गुफ्तगू सुनी है कि इनका एक खुला चैलेंज भी था कि जो मुखालफिन बातें करते हैं कि ये जो यहाँ पर मजमा इकट्ठा होता है वो दूर दराज के लोग होते हैं, तो इनका ये भी कहना था कि आप एक जलसा करके देखें और उसमें लोग इकट्ठे करके देखें, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज हमने देखा है कि शोरकोट में जैसे 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर आ रहे हैं, तो महसूस हो रहा था कि शोरकोट में आ रहे हैं, क्योंकि शोरकोट का कोई साइन बोर्ड खाली नहीं था जिसके ऊपर क्यादत की फोटोज ना लगे हों या बैनर ना लगे हों। उसके अलावा हमने देखा है कि हर जगह पे तहसील चौक और दूसरी जगह पे बैनर लगाए गए थे। ये मौलाना से माविया सियाल साहब ने एक कन्वेंशन कराया था जो कामयाब कन्वेंशन है, उसमें लोग दूर दराज से ट्रालियों पे बसों पे आए हुए थे और वो अपनी मदद आपके तहत आए और यहाँ से खुश होके जाते हैं। तो इसी हवाले से 21 तारीख को जो है मौलाना से माविया सियाल साहब अपनी कन्वेंशन के इस हवाले से जो अपना काफिला है वो लेके लाहौर जाएंगे और यहाँ से अपनी क़यादत में जितने भी लोग हैं वो यहाँ से लाहौर रवाना होंगे। जी।